हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी बोलेंगे। अब ये जो वीबीटी है बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पहले जो हमने वीएसीपीआर थ्योरी देखी उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए गए थे अकॉर्डिंग टू वीएसीपीआर। उसके पहले जो था दैट वाज लीवाइस डॉट स्ट्रक्चर, तो उसके बेसिस पे मॉलिक्यूल की शेप नहीं मालूम पड़ रहे थे। अब बेसिकली आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन से टाइप के बॉन्ड्स बनते, ऑब्वियसली शेप प्लस टाइप ऑफ बॉन्ड। अब हमारे को ये पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड के भी जो टाइप्स है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये चीज़ हमारे को इसके पहले वीएसीपीआर थ्योरी में बताई गई है। बट कौन से टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वीबीटी में मिलेगा। वीबीटी इज वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, और ये वैलेंसी बॉन्ड जो थ्योरी है इट एक्सप्लेन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट एक्सप्लेन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स। आपके जितने भी कंपाउंड्स है इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी, ये चीज़ के बारे में हमारा वीबीटी बताएगा। अब सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल क्या रहता है? ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन पाने की सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे? जब ऑर्बिटल्स नज़दीक आएंगे। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ये बॉन्डिंग, ये जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया गया है। बट कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है इसका पूरा प्रोसीजर ये थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का बोलना ऐसा, ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू atomic orbitals and their overlapping, atomic orbitals and their overlapping हमारा जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है वीबीटी में ये बताया गया है कि आपके कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, और ओवरलैप होने के बाद में कौन से प्रकार के बॉन्ड बनेंगे, ये भी चीज़ हमारे वीबीटी में एक्सप्लेन किया है। कोवेलेंट के जो टाइप्स है, कोवेलेंट के जो हमारे बेसिक टाइप है ना, वो चीज़ इसमें एक्सप्लेन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कंपाउंड इज एक्सप्लेन बाय वीबीटी। अभी फिर उसके बाद में सर बोलेंगे हम कि ये जो थ्योरी है इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उनके ओवरलैपिंग के बारे में बोला गया है। अब व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, कौन से ऐसे पोस्टुलेट्स है जिसके बेसिस पे ये थ्योरी रहेगी? ये थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था? ये थ्योरी को मॉडिफाई करने का काम किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने। पॉलिंग एंड स्लेटर मॉडिफाइड दिस थ्योरी, ये थ्योरी को मॉडिफाई करने का काम पॉलिंग और स्लेटर ने किया था। हिटलर नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया था। तो हिटलर, पॉलिंग, टेन स्लेटर, ऐसे जो साइंटिस्ट है इन्होंने वीबीटी के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब वीबीटी जो है उसके कुछ पोस्टुलेट्स है। तो व्हाट आर द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑन विच वीबीटी इज डिपेंडेंट? वीबीटी जो है उसके कुछ पोस्टुलेट्स है, वो पोस्टुलेट्स हमारे को समझना है। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है, द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑन विच वीबीटी डिपेंड्स इज, वीबीटी के हिसाब से अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। सबसे एक करके बेसिक हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। वीबीटी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन overlapping between orbitals occur. Covalent bond is formed when overlapping between atomic orbitals occur. Between atomic orbitals occur. Atomic orbitals occur. जब एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी तब आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है वीबीटी का। सेकेंड, अब ओवरलैपिंग कैसी होगी? आपके पास में जो ऑर्बिटल्स है
ऑर्बिटल्स आपके हाफ फिल्ड होने चाहिए। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो आपके ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट होना चाहिए एक ऑर्बिटल में, और जिसके साथ ओवरलैपिंग करनी है उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद अपोजिट स्पिन। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ऐसा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑकर। सेकेंड जो पॉइंट है बेसिक वो ऐसा, ओवरलैपिंग ऑकर्स only when two atomic orbitals that are half filled, and have electron with opposite spin approach each other। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी में वीबीटी का बोलना ये है कि जब आपके दो एटम्स है, ये दो एटम्स के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जब मर्ज होगा, ठीक है, तब जाके बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा वाला? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता है। पुन से वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। ओवरलैपिंग ऑकर्स व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर हाफ फील्ड एंड हैव इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन अप्रोच ईच अदर। आपके पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की स्पिन अपोजिट है। अपोजिट स्पिन रहने वाले जो अपोजिट स्पिन रहने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अपोजिट स्पिन रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तब जाके इनके बीच ओवरलैपिंग होगी। जैसे कि एग्जांपल की पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज दिस इज px ऑर्बिटल या pz ऑर्बिटल, और दूसरा हमारा ऑर्बिटल है, दिस इज अनदर ऑर्बिटल विच ऑल्सो हैज इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी नहीं। अगर सपोज मैंने क्या किया, मैंने अगर सपोज एक ऑर्बिटल निकाला, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर अपोजिट है तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। अब थर्ड पॉइंट इसका ऐसा है, ये बुक में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग will not exceed then 50%. Extent of overlapping will not exceed then 50%. 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ध्यान से देखो। अब क्या होता, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज सपोज इलेक्ट्रॉन। ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। सामने अगर सपोज हो रहे कि एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसके पास भी न्यूक्लियस रहेगा और इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब अगर सपोज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 50% से ज़्यादा हो गई ना, तो क्या होता, ओवरलैपिंग होने की वजह से आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो नज़दीक आ जाएंगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स नज़दीक आने के बाद में उनके न्यूक्लियस भी नज़दीक आ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई ना तो न्यूक्लियस नज़दीक आ जाएंगे, और न्यूक्लियस अगर नज़दीक आ जाते हैं तो न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, दोनों न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये एक दूसरे को रिपेल करना चालू कर देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल नॉट एक्सीड 50% बिकॉज एक्सेस ऑफ ओवरलैपिंग विल bring two nucleus closer to each other and repulsion between nucleus starts, which is going to destabilize the bond। तो जो भी हमारा बॉन्ड बनता है वो डिस्टेबलाइज होना चालू हो जाएगा। तो अभी तक का जो बेसिक पॉइंट है वो समझ लो। वीबीटी कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता है। वीबीटी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑकर। ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप होते हैं, कौन से टाइप के ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं?
The atomic orbitals which have unpaired electron, that too with opposite spin, when they are going to come close to each other, then overlapping occurs. और ओवरलैपिंग होने के बाद बॉन्ड बनेगा. फिर उसके बाद एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल नॉट एक्सीड देन 50%. क्यों ऐसा? क्योंकि ज़्यादा अगर ओवरलैपिंग हो गई तो होगा कि आपके न्यूक्लियस नज़दीक आ जाएगा, और न्यूक्लियस नज़दीक आ गए तो आपके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा और बने हुआ बॉन्ड टूट जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका बॉन्ड अनस्टेबल होना चालू हो जाएगा. फिर उसके बाद का जो पॉइंट है, अब आपकी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की लेंथ दोनों इस पे डिपेंड करती. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की जो ताकत है, बॉन्ड की जो लेंथ है, ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है. अब हम ऐसा बोलेंगे, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, extent of overlapping is more, then if extent of overlapping is more, then strength of bond will be more. तो strength of bond will be more. ठीक है. अगर सपोज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेंगी. सेकेंड चीज, और एक इसमें एक पॉइंट ऐसा ऐड कर सकते हैं हम, लेंथ ऑफ बॉन्ड विल बी लेस. जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, व्हेन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी मोर, जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमारा ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा रहने के बाद में हमारी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ जाएगी. बॉन्ड की स्ट्रेंथ का मतलब ये कि आपके जो बॉन्ड है इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ब्रेक द बॉन्ड, और आपके जो एटम्स है एक दूसरे से नज़दीक आ जाएंगे. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन जब आएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और उससे जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो नलीफाई हो जाते हैं. तो रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विल नलीफाई इफ electrons with opposite spin come close to each other. उसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर सपोज आपका जो एलिमेंट है, अगर सपोज आपका एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में अगर सपोज अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट उसके पास में स्पेस है, यानी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, तो आपका जो एलिमेंट है उसके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर हो सकते हैं. ठीक है. वीबीटी के पोस्टुलेट में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ एन एलिमेंट हैज empty orbitals, then it can unpair its paired electron to form a bond. बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त अनपेड इलेक्ट्रॉन लगते हैं. अगर सपोज किसी एलिमेंट के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे पेयर्ड है, बट उस एलिमेंट के पास में एक्स्ट्रा ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने के बाद ऑर्बिटल्स में उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर बॉन्डिंग बन सकती है. जैसा ज़रूरी नहीं है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एलिमेंट बॉन्ड नहीं बना सकता. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पहले अनपेयर करना पड़ेगा. अनपेयर करने के लिए जगह चाहिए, मतलब ऑर्बिटल चाहिए. तो अगर किसी एलिमेंट के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल है, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर देंगे. इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के बाद में ये बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं. ये हो गए बेसिक पोस्टुलेट्स आपके रिलेटेड टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है, इसमें ये पॉइंट ध्यान रखो
कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते तो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल किसी के साथ कभी भी कोई भी डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एस ऑर्बिटल कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट नोट बोल के लिखो आप। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एस ऑर्बिटल कैन ओवरलैप इन ऑल द डायरेक्शन। क्योंकि वो जनरली हम स्पेरिकल कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन लेस हम उसको कंसिडर करते हैं, तो एस ऑर्बिटल कोई भी डायरेक्शन में ओवरलैप हो सकता है। फिर सेकेंड पॉइंट, द पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, px, py and pz. They get overlap along the axis. They get overlap along the axis क्योंकि px, py and pz are directed along the axis. px, py, pz ये एक्सिस के along directed किए जाते हैं, therefore they can overlap along this axis only. There are directions to f and d orbitals, specific directions. So this d and f orbital get overlap only in specific direction, get overlap only in specific direction. ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ओवरलैपिंग के लिए लिख के रखो। ओवरलैपिंग का जो पॉइंट है वो हमारे को देखना है, तो ओवरलैपिंग के रिलेटेड आपको एग्जांपल जब मैं बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर आपको होगा कि ओवरलैपिंग एक्चुअल में होती कैसे है। हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट आएगा आगे, उसमें हमारे को एग्जैक्ट ओवरलैपिंग कैसी होती है वो हमारे को देखना है। अब जब भी ओवरलैपिंग होगी तो क्या होता, आपके सिस्टम से बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में एनर्जी लिबरेट होती है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड व्हेन इज फॉर्म्ड इट लिबरेट्स एनर्जी। बॉन्ड व्हेन इज फॉर्म्ड इट लिबरेट्स एनर्जी, इट लिबरेट्स एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस and the bond so formed has maximum stability. हमेशा याद रखो एनर्जी और स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर किसी की एनर्जी लेवल बहुत हाई है तो वो बहुत अनस्टेबल रहता, किसी की एनर्जी लेवल अगर कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वेन एवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी वेन एवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वीबीटी के हिसाब से जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा then energy is liberated, then energy is liberated or energy is given out and stability is maximum, and stability is maximum. Energy is given out मतलब total energy decreases, stability हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, stability is going to increase। और bond formation में stability ही होनी चाहिए, क्योंकि bond formation क्यों होता, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। अगर स्टेबिलिटी ही अगर नहीं मिल रही तो बॉन्ड फॉर्म क्यों होगा। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखो। अब वीबीटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वीबीटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो प्रकार के बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी के हिसाब से दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। पहला जो टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज़ कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड सेकेंड जो टाइप का बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म। बॉन्ड दो टाइप के बनते हैं। पहला जो बॉन्ड रहेगा दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा जो टाइप का बॉन्ड रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्मा का, व्हाट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड ये हम समझेंगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है मैं आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन से बताता। आपके पास में हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल आपको सपोज बनाना है। इफ़ यू वांट टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का भी रहेगा 1s1। हाइड्रोजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल, उसका इलेक्ट्रॉन सपोज क्लॉकवाइज स्पिन में है और दूसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है। सबसे पहला पॉइंट ये कि दोनों एटम्स में नज़दीक आने चाहिए। बोथ एटम्स शुड कम क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज आना चाहिए वीबीटी के हिसाब से, क्लोज, दोनों एटम्स इतने नज़दीक आने चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्स
अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। ये एक पॉइंट आप वीबीटी के पोस्टुलेट में और लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी अ बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। अगर रिपल्सिव फोर्स है, दो एटम एक दूसरे को रिपेल करना चालू हो गए तो कभी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो बॉन्डिंग इज फॉर्म व्हेन attractive forces are greater than repulsive forces. According to VBT, when attractive forces are greater than repulsive forces, then a bond is formed. अब आपके पास में हाइड्रोजन है 1s1, ये भी हाइड्रोजन है 1s1, दोनों की स्पिन अपोजिट है। जब ये दोनों नज़दीक आएंगे, नज़दीक आने के बाद इनमें ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इनके इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो इससे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब व्हाट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड? The bond which is formed by axial overlap between atomic orbitals। अगर सपोज आपके ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, दो ऑर्बिटल जिनके बीच में ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होती है, देखो हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं जिसको, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से आ रहा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से आ रहा, और इन दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग हो जाती है तो इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब कि एक एक्सिस के अलोंग इसका ऑर्बिटल है और उसी एक्सिस के अलोंग सामने वाले का ऑर्बिटल है। तो व्हेन यू हैव, जैसे कि सपोज आप इमेजिन कर सकते एक ट्रेन है या पटरी है, वही पटरी पे ये साइड से ट्रेन आ रही और ये साइड से भी वही पटरी पे ट्रेन आ रही है। पटरी यानी ट्रैक इज सेम और ट्रेन वही ट्रैक पे चल के जब आ रही है और आमने सामने जब आएगी तो उसको हम अलोंग द एक्सिस बोलते हैं, यानी एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं। या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं एक्सियल ओवरलैप, या फिर हेड ऑन कोलिजन बोल सकते हैं इसको। हेड ऑन मतलब दोनों आमने सामने, जब दोनों आमने सामने आएंगे, दोनों के बीच में बॉन्डिंग जब होंगी, तब ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे? इट इज गोइंग टू अंडरगो एक्सियल ओवरलैप। तो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? Sigma bond is the bond which is formed by axial overlapping between the orbitals। जब भी axial overlap होता है atomic orbitals के बीच में, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरे टाइप का जो बॉन्ड रहता है ना, उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड क्या रहता है? व्हाट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड जो होता है, इट इज फॉर्म बाय साइडवे और लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सपोज ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में जो अगर साइडवे ओवरलैप होता है इस तरीके से साइडवे, तो उसको हम कौन सा वाला बॉन्ड बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। अब मैं आपको सिग्मा और पाई का एक डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम निकाल के बताता तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा व्हाट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। पाई और सिग्मा दोनों का कंसेप्ट समझने के लिए आपको उनका डिफरेंस समझना ज़रूरी है। तो वीबीटी के हिसाब से कितने टाइप के बॉन्ड बनेंगे? दो। पहला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो रहेगा दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, जिसको हम डिनोट इस तरीके से करते हैं। हमेशा याद ये रखो कि सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। और एक बेसिक कंसेप्ट याद रखो, पाई बॉन्ड का अस्तित्व यानी पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में ही फॉर्म होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, पाई बॉन्ड इज फॉर्म और पाई बॉन्ड एग्जिस्ट वेन एवर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। वीबीटी का एक और एक पोस्टुलेट है। वीबीटी के हिसाब से अगर सपोज किसी एलिमेंट में एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इफ अ एलिमेंट हैज मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन दैट एलिमेंट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। और जब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होंगे ना, तब सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड में बनेगा। पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद आएगा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई ये दो बॉन्ड बनेंगे, बट पहले बनता है सिग्मा एंड देन बनता है पाई बॉन्ड। तो एक एक करके हम इसका डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख देता मैं। ये जो रहेगा, दिस बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो उससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अगर सपोज साइडवे ओवरलैप अगर होता है, साइडवे ओवरलैपिंग, इफ साइडवे ओवरलैपिंग ऑकर्स between the atomic orbitals, then it is going to give
पाई बॉन्ड। अब सबसे पहला पॉइंट अगर देखें, सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स s एंड s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, एक s और सामने वाले का s, दो एटम से दोनों के s ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं, देन इट कैन गिव सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड, इसका s ऑर्बिटल है, सामने वाले का pz जब एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो दोनों के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। या फिर pz एंड pz ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ आइदर ss ऑर्बिटल, आइदर s pz ऑर्बिटल और pz एंड pz ऑर्बिटल। आपका जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ py ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल। px py ऑर्बिटल जब साइडवे से, साइडवे यानी लैटरल, साइडवे को हम लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग। साइडवे या फिर लैटरल ओवरलैपिंग से जो बनेगा उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड पाई बॉन्ड। अब एक क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा सिग्मा बॉन्डिंग देखेंगे। सपोज आपके पास में s ऑर्बिटल है, ठीक है, दिस इज pz ऑर्बिटल, ठीक है, अलोंग द एक्सिस इज pz, ये pz ऑर्बिटल है सपोज, ठीक है। pz ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज pz ऑर्बिटल। ये जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ये दोनों के नज़दीक आने के बाद में ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होंगी, और इस तरीके से जब ओवरलैपिंग होंगी तो आपका जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है इट इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। तो विच सिमेट्री इज प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड? सिलेंड्रिकल सिमेट्री इज प्रेजेंट, सिलेंड्रिकल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि सिग्मा बॉन्ड में जो सिमेट्री रहेंगे दैट विल बी सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अब ध्यान रखो, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड का तरीका। सिग्मा ऐसे बनता है, अगर सपोज आपके पास में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज py सपोज, उसके बाजू में और एक सपोज ऑर्बिटल है, ये भी है py सपोज। अब जब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल नज़दीक आएंगे, ठीक है, इनकी एक्सिस तो ये है या फिर इनकी एक्सिस इस तरीके से है, बट ओवरलैपिंग इसकी और इसकी साइड वे जैसी होंगी, साइड वे ओवरलैपिंग। तो साइड वे ओवरलैपिंग आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। ये ऑर्बिटल जब साइड वे से ओवरलैप होगा तो उससे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इज ऑब्टेन बाय, जैसे एक सिंपल सा कंसेप्ट, दो हाथ है आपके, आप आमने सामने इसको मिलाओ और उंगलियों के अंदर उंगलियां डालो, इससे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिग्मा। आप ये हाथ ऐसा रख रहे, ये हाथ ऐसा रख रहे पंजा, और आप इसको ऐसा मिलाने की कोशिश करें तो साइडवे ओवरलैप से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज ऑब्टेन बाय साइडवे ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड इज ऑब्टेन बाय एक्सियल ओवरलैप। तो ये दो टाइप के बॉन्ड आपके बनेंगे। पाई बॉन्ड जो है वीक होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये बेसिक से पोस्टुलेट है रिलेटेड टू वीबीटी। तो इतना बेसिक पॉइंट ध्यान रखो, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग अलाउड है, ये चीज़ आपको ध्यान रहना ज़रूरी है, ठीक है। ये अभी तक कुछ बेसिक पार्ट है, हम कुछ कंपाउंड्स में बॉन्ड कैसे फॉर्म होगी वो भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।